सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एक खाद का जो एक बहरान पैदा हुआ, ब्लैक में आप लोगों को बहुत महंगी भी मिली, हमने भी अपने प्रोग्राम में आवाज़ उठाई, मियाँ उमैर मसूद साहब भी आए थे, उन्होंने भी अपनी आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुँचाई, उसके बाद कार्रवाई भी हुई। तो उस कार्रवाई के बाद आप ओवरऑल मुतमईन हैं 2023 में किसानों के लिए मामलात बेहतर रहे या फिर एक चैलेंजेस से भरपूर साल था आप लोगों के लिए? 2023 में काश्तकार के साथ ये प्रॉब्लम हुआ है कि काश्तकार को एक तो कपास का रेट नहीं मिला, दूसरा काश्तकार के साथ ये हुआ है कि मक्की का रेट इसको बिल्कुल नहीं मिला कि तकरीबन 1 लाख रुपए फी एकड़ काश्तकार का नुकसान हुआ है। फिर इनपुट्स के रेट बढ़ गया, यूरिया ब्लैक रेट में मिली, हमने यूरिया में तकरीबन एक साल में 120 अरब रुपए एक्स्ट्रा पे किया, जो कंट्रोल रेट था उसे हमने किया। अच्छा, अब भी हम हुकूमत से यही गुजारिश कर रहे हैं कि हमें कोई 10 साल प्लान बनाए इसके ऊपर, खादों के ऊपर, इनपुट्स के ऊपर, या बाकी भी हमारे प्राइस के ऊपर भी, कि 10 साल हमें पता होना चाहिए कि अगले साल हमने कितनी यूरिया इस्तेमाल करनी है और हमारी प्रोडक्शन क्या और हमें बाहर से इंपोर्ट कितनी करनी पड़ेगी। तो जब तक ये नहीं किया जाएगा, हम बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं करेंगे, उस वक्त तक मुमकिन नहीं है। मैं फील्ड में देख रहा हूँ कि इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह गंदम काफी काश्त हो चुकी है, लेकिन गंदम में एक प्रॉब्लम आ रहा है कि उसकी टिलरिंग नहीं हो रही क्योंकि बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं है, फास्फोरस का इस्तेमाल कम है, पोटाश का कम है और नाइट्रोजन का इस्तेमाल कम है। जब तक हम बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं करेंगे, हमारी उस वक्त तक पैदावार बेहतर मुमकिन नहीं है। तो खालिद साहब, इस साल अभी जो चंद दिन पहले जो एक इंपोर्ट करने का फैसला सामने आया था और उसके बाद यूरिया हमने इंपोर्ट होते भी देखी, तो उसके बाद कुछ आप लोगों के मसाइल में कुछ कमी आई, उसके बाद जो नॉर्मल रेट थे उस पर मिलना शुरू हुई यूरिया? मैं इसका इस्तेमाल भी आगे कम हो जाएगा क्योंकि पहला पानी लग गया है गंदम को, पहले पानी के साथ यूरिया होती है, वो दे दी गई है। 50,000 टन आने से इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असल खदशात ये है कि पिछले साल भी जनवरी फरवरी में 2 प्लांट बंद हो गए थे, अगर इस दफा बंद हो गए तो फिर और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अब हमें करना ये चाहिए कि हमें देखना चाहिए कि हमारी जरूरत क्या, डिमांड एंड सप्लाई को बराबर करना चाहिए कि जितनी हमारी डिमांड है उसके मुताबिक सप्लाई होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो ब्लैक माफिया उसमें काम करेगा। अब मुझे जो अगले साल के लिए जो खदशात नजर आ रहे हैं कि जब पिछले साल काश्तकार को अगर कपास का रेट नहीं मिला तो अगले साल मुझे नजर आ रहा है कि कपास कम काश्त होगी, जिससे मुल्क का नुकसान होगा, पाकिस्तान का नुकसान होगा इससे ज्यादा। क्योंकि हमारी मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट है तकरीबन $20 बिलियन हम कॉटन से अपने जो भी टेक्सटाइल। तो खालिद साहब, ये 2024 में आप कह रहे हैं मजीद कम होगी, चूंकि 2023 में भी हमने कमी तो देखी है, 1,28,00,000 गांठों का ये जो ये टारगेट था, ये सिर्फ 85 लाख तक पहुंच सके। ये ना कि पंजाब का जो टारगेट था वो 8.2 मिलियन बेल था, 8.2 मिलियन बेल था, और जबकि पंजाब में 4.2 मिलियन बेल हो रही है, यानी कि 40 लाख बेल की सिर्फ पंजाब में कमी आई है। और वजह काश्तकार को रेट का ना मिलना। अच्छा, क्योंकि हुकूमत ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस 8,500 रुपए अनाउंस की थी, लेकिन उसके बाद काश्तकार को वो रेट मिला है 6,000, 6,500, 7,000, 7,500 उसको रेट मिला है। काश्तकार को नेट हर एकड़ में से 50,000, 80,000 रुपए मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ नुकसान हुआ है। और खालिद साहब, ये जो रेट तय हुए थे ये पीडीएम के दौरे हुकूमत में तय हुए थे? जी, यही हुकूमत गई है सारी, पीडीएम हुकूमत में निगरान हुकूमत भी आ गई बाद में। तो काश्तकार को वो रेट नहीं मिला। सही, अगर रेट मिल जाता तो ये पिछली फसल भी बेहतर होती, काश्तकार उस पर ज्यादा खर्चा करता और अगली फसल भी ज्यादा काश्त होती। तो अभी जो आप जो रेट चाहते हैं और जो हुकूमत का मुकर्रर करदा रेट है उसके दरमियान अभी फर्क कितना है? अब अगले जो भी आपके मुज़ाकरात होंगे, डायलॉग होंगे, कोई सेटिंग होगी, उसमें क्या रेट आप हुकूमत के सामने रखना चाहेंगे? देखिए, हुकूमत ने पिछले साल जो रेट तय किया था वो किया था 8,500 रुपया, और टीसीपी परचेज ना ही टीसीपी परचेज करनी है, और हमारा और हुकूमत के रेट में जो फर्क था, जो हमें रेट मिल रहा था, जो हुकूमत रेट, वो तकरीबन 15 से 2,000 रुपए का फर्क रहा है रेट का, और वही हमारा प्रॉफिट था। बल्कि प्रॉफिट तो उससे भी कम था, बल्कि हमें उसमें नुकसान हुआ है। और यही वजह है कि हमें 8.2 मिलियन बेल की बजाय पंजाब में 4.2 मिलियन बेल हो रही हैं, और उससे मुल्क का बहुत बड़ा लॉस हुआ है। लेकिन अब मैं आपको अर्ज करूँ कि हम कहाँ से कहाँ चलेंगे। 92 में हमारी कपास की जो प्रोडक्शन थी वो थी 1,28,00,000 बेल, इंडिया था 1,10,00,000। अब आप इंडिया चला गया इस वक्त तकरीबन 4 करोड़ बेल पे, और हम आ गए हैं इस वक्त। पिछले साल हमारी 46 लाख थी, और इस साल हमारी कोई हो जाएगी, पाकिस्तान की जो टोटल बेल है वो 8.3 8.4 मिलियन बेल होगी। यानी कि हम कहाँ खड़े थे कहाँ वापस आ गए हैं। दुनिया आगे जा रही है, हम पीछे जा रहे हैं। असल वजह यह है कि हमारी तरजीहात में ज़राअत नहीं है। फिर दूसरी चीज है इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट जो देखने वाली है, जिस रेशो से हमारी आबादी बढ़ रही है, हम हर साल आबादी में एक नया सिंगापुर या न्यूजीलैंड जितनी हम आबादी ऐड कर रहे हैं, उस हिसाब से हमारी एग्रीकल्चर में ग्रोथ नहीं है। अब मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ आर्मी चीफ को, जिन्होंने इस पे काम शुरू किया है कि थ्रू लिम्स के थ्रू, डीजी लिम्स जो है मेजर जनरल शाह नजीर साहब,
वो अब जो गैराबाद रकबे उनको आबाद करवा रहे हैं, जिससे ये होगा कि हमारी कम से कम प्रोड्यूस बढ़ जाएगी और हो सकता है कि हमें कोई 5 सालों बाद हमें बाहर से कोई चीज इंपोर्ट ना करनी पड़े। इस वक्त हम तकरीबन 12 से 15 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। हम ज़रूरी मुल्क जरूर हैं, लेकिन कहलवाने के लिए है। दरअसल हम बाहर से बहुत कुछ इंपोर्ट करते हैं। हम गंदा सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।